हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। आज हम सीखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप्स। ठीक है। लास्ट टाइम हमने आपको बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस समझाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हो और गो थ्रू कर सकते हो। सेकेंड चीज, हमने ये जो पूरी सीरीज स्टार्ट की है कि एज ए बिगिनर अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, सो आपको क्या क्या सीखना जरूरी है, उसका ये आज हमारा फोर्थ वीडियो है। ठीक है। तो आपको क्या क्या सीखना जरूरी है, उसका पहला जो वीडियो है वो ये है। तो आज हम जो सीखने वाले हैं कि कोई भी जब स्टॉक्स होता है, ठीक है, कोई भी स्टॉक्स होता है वो कौन से ट्रेंड में है वो आपको पता होना चाहिए। और कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है, द फेजेस ऑफ द मार्केट, 6 फेजेस ऑफ द मार्केट। सो टोटल कितने फेज होते हैं, ठीक है, कितने ट्रेंड होते हैं, वो कितने हैं और कौन सा कब आ सकता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब अगर वो पहले अप ट्रेंड गया है तो उसके बाद साइडवेज जाएगा, उसके बाद में वो उसका नेक्स्ट को फिक्स करेगा। तो आई होप आप अपने नोट्स एंड डायरी सब लेके बैठे होंगे, नोट पेन लेके बैठे होंगे और आप नोट्स बना रहे होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको नोट डाउन करनी है, ये आपके काफी काम आने वाली है। ठीक है। सो टोटल 6 फेजेस ऑफ द मार्केट, मतलब 6 टाइप के फेज मिलते हैं आपको मार्केट में। ठीक है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो हम अभी इंट्राडे के हिसाब से देखेंगे। टाइम फ्रेम आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल के लिए यूज करेंगे 15 मिनट। ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो ट्रेडिंग व्यू चार्ट हमने जो ओपन किया है वो ट्रेडिंग व्यू पे किया है चार्ट। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले 6 फेजेस होते हैं। तो पहला जो फेज होता है वो होता है अप ट्रेंड, साइडवेज एंड अप ट्रेंड। मतलब कोई स्टॉक से पहले वो अप गया, उसके बाद उसने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद उसने अपना नेक्स्ट मूव फिक्स किया। ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल कि आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आपको एक जगह से दूसरी जगह डेस्टिनेशन पे जाना है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप वन मतलब डायरेक्टली मतलब विदाउट मतलब रुके हुए आप चले जाओगे, आपको कहीं तो रेस्ट करना ही पड़ेगा। तो मार्केट भी वही नेचर पे काम करता है, पहले वो अप या डाउन जाएगा, उसके बाद में वो थोड़ा रेस्ट करेगा, उसके बाद में वो अपना नेक्स्ट मूव कंप्लीट करेगा। ठीक है। तो ये जो 6 फेज है ये आपको नोट डाउन करने हैं। तो पहला होता है अप ट्रेंड, सेकेंड होता है साइडवेज, देन अगेन आएगा अप ट्रेंड, उसके बाद में अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड। ठीक है। इसके बाद में है अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। इसका मतलब क्या है, ये आपको रेयरली मूव देखने मिलते हैं, मतलब सडन वो अप चला गया और उसके बाद तुरंत डाउन चला गया। ठीक है, ये मूव आपको रेयरली देखने मिलता है। इसके बाद में मतलब फोर्थ आएगा डाउन ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड। फिफ्थ आएगा डाउन ट्रेंड, साइडवेज, अप ट्रेंड। और सिक्स आएगा डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। ठीक है। सो ये चीज आपको पता चल गई। तो ये है ना, सारी चीज आपको लिख के रखनी है। ठीक है। अब यहाँ पे हम सबके आपको एग्जाम्पल बताएंगे, एक एक करके सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, जैसे कि ये LNT का हमने चार्ट लगाया, आप कोई भी स्टॉक का चार्ट सकते हो, इंडाइसिस लगा सकते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी। ठीक है। ये देखिए, तो जैसे कि मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे, ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ से अप गया, साइडवेज गया, उसके बाद में अप गया। ठीक है, ये आपको दिख गया, अप गया, साइडवेज गया, उसके बाद में उसने अपना नेक्स्ट मूव कंटिन्यू किया, इसे कहेंगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ठीक है। सो अप ट्रेंड, साइडवेज, अप ट्रेंड। अब देखिए, अब सपोज कि ये अप ट्रेंड गया, ठीक है, ये अप ट्रेंड गया, इसके बाद सडन डाउन आ गया। ठीक है। मतलब मैंने क्या कहा, ऐसा मूव रेयरली कभी कभी आता है, ये सडन डाउन ट्रेंड आ गया। समझ में आया? अप गया, उसके बाद में सडन डाउन ट्रेंड आ गया। तो वो कब होता है, वो कोई इवेंट वगैरह होती है, या कोई मतलब जैसे कोरोना का आया था, कोरोना जैसा कोई काल आया, या कोई वार वगैरह चल रहा है। ठीक है। ऐसी कोई इवेंट वगैरह होती है तभी जाके ऐसे मूव आएंगे, ये मूव आपको रेयरली दिखने मिलते हैं। ठीक है। अब उस दिन क्या था, थर्सडे को 31 मतलब फाइनेंशियल ईयर का लास्ट दिन था, तो लोगों ने सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की थी, तो वो इवेंट बड़ी थी कि फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे है इसके लिए। ठीक है। तो ये आपने देख लिया मूव, पहले का गया, अप गया, साइडवेज गया, देन अगेन अप गया।
ठीक है। इसके बाद अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड, हम सबके मल्टीपल एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, एक एक करके हम देखने वाले हैं। ये देखिए, ये अगेन उसका सेकंड एग्जांपल। ठीक है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ 9:15 पे, तो ये अप गया, साइडवेज गया और अप गया। ठीक है, अप ट्रेंड, साइडवेज, अप ट्रेंड। तो ये मार्केट का नेचर है, वो कंटिन्यूअस नहीं जाएगा। पहले क्या करेगा, पहले कोई भी एक मूव जाएगा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, उसके बाद वो थोड़ा रेस्ट करेगा, उसके बाद में वो उसका नेक्स्ट मूव कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। यस, तो ये देखिए, ये 15 मार्च का चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ओपन हुआ है यस 9:15, तो क्या, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड। ठीक है, क्या किया इसने, आप देखिए, पहले डाउन आया, कंटिन्यूअस डाउन आया, उसके बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, मतलब साइडवेज चला गया, उसके बाद में इसने वापस क्लोजिंग कहाँ पे की, डाउन ट्रेंड पे की। समझ में आया? तो ये देखिए, ये ऐसे आपको मिलेंगे चार्ट, तो इसे हम कहते हैं 6 फेजेस ऑफ द मार्केट। मतलब अगर आप ट्रेडिंग करने बैठे हो तो आपको पता होना चाहिए मार्केट अभी कौन से ट्रेंड में है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए 9:15, पहले अप गया, साइडवेज गया, अप गया। ठीक है, आप कोई भी, मतलब कोई भी पुराना चार्ट देखो, कहीं भी जाओ, आपको एनालिसिस पता चल जाएगा। ये देखिए, ये नया एग्जांपल है, जैसे कि ये 9:15 की कैंडल है, पहले डाउन ट्रेंड, साइडवेज, देन अगेन अप ट्रेंड। ठीक है, तो पहले क्या किया, डाउन ट्रेंड, साइडवेज और अप ट्रेंड में चला गया ये। सो पहला कोई भी जो ट्रेंड है वो ऐसे ही मूव होगा। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल देख लीजिए, तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको ये सारे जो हमने मतलब लिख के दिए हैं, ये आपके नोट्स बना देने हैं कि मार्केट में टोटल 6 ही फेज हैं। ठीक है, एक सिंपल सी चीज है। अब सबके एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि अप ट्रेंड, साइडवेज, अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड, साइडवेज, अप ट्रेंड। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट फेजिस। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा, अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये हो गया सेकंड। वैसे ही थर्ड क्या आएगा, डायरेक्ट अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। डन, तो ये हो गया हमारा अप ट्रेंड के लिए। वैसे ही क्या होगा, जैसे कि डाउन ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये फोर्थ हो गया। इसके बाद यस, तो इसके बाद ये फिफ्थ क्या होगा, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, अप ट्रेंड। वैसे ही नेक्स्ट क्या आएगा, डाउन ट्रेंड और डायरेक्टली अप ट्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पे आप प्रैक्टिकल देख सकते हो, मतलब जो फेजेस ऑफ मार्केट है वो ऐसे ही मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे कि आपको मतलब इजी रहेगा, अप ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इजी लिख लेता हूँ, अप ट्रेंड, साइडवेज, अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड, साइडवेज, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप समझ जाना। ठीक है, और ये हो गया डाउन ट्रेंड, मतलब अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड। ठीक है, फिर ये हो गया डायरेक्टली अप ट्रेंड और ये हो गया डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि अब ये हमारा नया है, मतलब फोर्थ फेज, डाउन ट्रेंड, इसके बाद में ये जाएगा साइडवेज। ठीक है, इसके बाद में अगेन वो कहाँ जाएगा, डाउन ट्रेंड। तो ये जो 6 फेजेस हैं, ये आपको अच्छी से समझने हैं। ये आप कैसे समझोगे, आपको कंटिन्यूअसली चार्ट देखने पड़ेंगे, तभी जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड, साइडवेज और उसके बाद में गया अप ट्रेंड। हम इसके मल्टीपल एग्जाम्पल देखने वाले हैं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये डाउन ट्रेंड और ये अप ट्रेंड। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इजी हो गया।
अप ट्रेंड, साइडवेज, अप ट्रेंड। तो ये टोटल 6 फेजेस होते हैं मार्केट में। ठीक है, आप कोई भी मतलब चार्ट देखोगे आपको पता चल जाएगा पीछे जाके। ठीक है, यस, ये देखिए। तो ये मार्केट खुला 9:15 पे, तो यहाँ से वो गया डाउन, साइडवेज, डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब इसने क्लोजिंग कहाँ पे दी, मतलब यहाँ पे दी इसने, यस, ये 3:15। तो क्या किया इसने, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड। ठीक है, आप कोई भी चार्ट देखोगे आपको पता चल जाएगा एक्स वाई जेड। तो समझो, ये देखिए, ये वन मोर एग्जांपल। तो इसने क्या किया, पहले डाउन ट्रेंड आया, साइडवेज गया, फिर डाउन ट्रेंड गया। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे क्या किया, जैसे कि यहाँ पे इसका जो ट्रेंड है यहाँ से वो रिवर्स हो गया, तो यहाँ से ये डाउन ट्रेंड आया, फिर डायरेक्ट सडन अप ट्रेंड चला गया। ठीक है, आप ये मल्टीपल एग्जाम देख सकते हो, मतलब ठीक है। अभी समझिए, ये देखिए, अब जितना पीछे जाओगे, जितनी ज्यादा चार्ट देखोगे, उतना इजीली आपको समझ में आएगा। आपको चार्ट देख के ही पता चल जाएगा कि इसका मूव क्या है। ठीक है, फर्स्ट आपको कैंडल देखनी है 9:15 की। ठीक है, यस, अब ये देखिए, ये 9:15 की कैंडल है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे ओपन हुआ, तो अल्टीमेटली क्या गया, यहाँ तक डाउन आया, फिर वो साइडवेज गया, फिर वो अगेन वापस डाउन ट्रेंड आ गया। तो इसने क्या किया, ट्रेंड कंटिन्यूएशन किया। ठीक है, आप देखिए, ये हर जगह ये वही करेगा। ठीक है, तो मतलब वो अलग अलग ट्रेंड है, तो आपको ऐसे ट्रेंड एनालिसिस सीखनी पड़ेगी, ये लाइव मार्केट में भी आपको पता चलेगा। ठीक है, जनरली मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, टाइम फ्रेम के मतलब 9:15 टू, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, 9:15 टू 10:15 या 10:30 तक लिख सकते हो। तो ये होगा मोमेंटम। ठीक है, मतलब ये मोमेंटम होगा। इसके बाद में 10:30 से, ठीक है, 10:30 से 12 बजे तक, या 12:30 लिख लेते, ठीक है, 12:30 तक ये होगा साइडवेज। ठीक है, मतलब या तो ये अप ट्रेंड में होगा, ये डाउन ट्रेंड में होगा, ये जनरली मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में 12, 12:30 से मतलब यूरोपियन जो मार्केट होते हैं वो ओपन हो, मतलब स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए वो वापस उसका जो न्यू जो ट्रेंड होता है वो लोग वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 3:13 तक, तो ये वापस होगा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो ये जो टाइम फ्रेम होता है कि मतलब 9:15 से 10:30 तक वो ट्रेंड में रहेगा, अप साइड या डाउन साइड। वैसे ही जो सेकंड फेज होता है, इसे हम सेकंड फेज कहेंगे, उसमें वो होता है साइडवेज, मतलब वो अभी रेस्ट कर रहा है। उसके बाद में जो थर्ड फेज होगा 12:30 से 3:30 तक, उसमें वो अपना जो भी ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें बहुत कुछ सीखने मिला होगा, आपने नोट्स बनाई होगी। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो कीप फोकस ऑन लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।